बलूचिस्तान का यह संकट क्यों है, अब इस पर करते हैं विस्तार से बात। बलूचिस्तान दरअसल पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है जहां बलूच समुदाय रहता है। पाकिस्तान के पूरे क्षेत्रफल का 44% अकेले बलूचिस्तान में है, लेकिन पाकिस्तान की आबादी का महज 6% ही इतने बड़े इलाके में बसता है। बलूचिस्तान कुदरती संसाधनों से भरपूर इलाका है और यही इसकी मुसीबत की सबसे बड़ी वजह भी है। बलूचिस्तान की 1100 किलोमीटर लंबी सीमा समुद्र से लगती है, जो समुद्री संसाधनों और व्यापार के लिहाज से काफी अहम है। ऐसे ही एक समुद्र तट को ग्वादर बंदरगाह के तौर पर पाकिस्तान ने चीन के सहयोग से विकसित किया है। ऐतिहासिक तौर पर बात की जाए तो बलूच लोग दावा करते रहे हैं कि वो 1200 साल ईसा पूर्व से बलूचिस्तान में रहते आए हैं, जो आज 3 मुख्य भाषाएं बोलते हैं, बलूची, ब्राह्वी और सराइकी। आज के दौर में बलूच एक सुन्नी मुस्लिम समुदाय है जो ईरान और पाकिस्तान सीमा के आर पार रहता है। इसके अलावा दक्षिणी अफगानिस्तान में भी बलूच काफी तादाद में रहते हैं। पाकिस्तान वाले इलाके को बलूचिस्तान और ईरान वाले इलाके को सीस्तान बलूचिस्तान कहा जाता है। सीमा के दोनों ओर उन्हें हिंसक दमन का सामना करना पड़ता है। ईरान में बलूच लोगों की मुश्किल यह है कि वो एक शिया बहुल देश में सुन्नी अल्पसंख्यक हैं। पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान में बलूच लोगों की आबादी करीब 90 लाख है, जो बड़े इलाके में बिखरी हुई है। कई कबीलों में बंटे बलूच लोग अपनी राष्ट्रीयता को आज भी शिद्दत से महसूस करते हैं और इसे दबाने में जुटे रहे पाकिस्तान से उनकी नाराजगी काफी पुरानी है। दरअसल जब पाकिस्तान आजाद हुआ तो कई रियासतों का उसमें विलय हुआ और कई को उसने जबरन दबाव से अपने में मिलाना शुरू किया। इसके अलावा कुछ पर जबरन कब्जा भी किया गया। इन्हीं में से एक थी कलात की रियासत। कलात के शासक अहमद यार खान ने पाकिस्तान की आज़ादी से पहले ही 12 अगस्त 1947 को अपनी रियासत की आज़ादी का ऐलान कर दिया था, लेकिन पाकिस्तान ने अपने गठन के बाद ताकत का इस्तेमाल कर 27 मार्च 1948 को कलात का अपने में जबरन विलय करा लिया और 3 अन्य रियासतों को मिलाकर 1948 में बलूचिस्तान प्रांत का गठन कर दिया। बलूच राष्ट्रवादी तब से ही जबरन हुए इस विलय का विरोध करते रहे हैं और कहते हैं कि बलूच लोग अपनी मर्जी से पाकिस्तान में शामिल नहीं हुए। पाकिस्तान के कब्जे से नाराज बलूच लोगों ने विद्रोह शुरू कर दिए, जिन्हें पाकिस्तान अपनी फौजी ताकत से दबाता रहा। 1958, 1973, 2005 ये कुछ ऐसे विद्रोह हैं जो बहुत बड़े विद्रोह रहे। बलूच लोगों का आरोप है कि पाकिस्तान ने जबरन कब्जा करने के अलावा बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों का भारी दोहन किया है और बदले में बलूच लोगों को कुछ नहीं मिल रहा। इस वजह से बलूचिस्तान पाकिस्तान के सबसे गरीब इलाकों में से एक है। इसके अलावा बलूचिस्तान के लोगों को उनके मौलिक अधिकारों से महरूम किए जाने का आरोप पाकिस्तान सरकार पर लगातार लगता रहा है। इन सब कारणों से पाकिस्तान का विरोध करने वालों में कई बलूच संगठन शांतिपूर्ण आंदोलन भी कर रहे हैं, तो कई हथियारबंद आंदोलन में लगे हुए हैं। ऐसे हथियारबंद संगठन आए दिन पाकिस्तान के सैनिक और नागरिक ठिकानों पर हमला करते हैं और ताज़ा हमला ये जो ताज़ा हमले हुए हैं ये उसी की कड़ी है। बीते 25 साल में इनमें से एक हथियारबंद संगठन सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रहा है और पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा नुकसान उसी ने पहुंचाया है। वो है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA उन हथियारबंद लड़ाकों से निकला है जिन्हें बलूचिस्तान के मरी, बुगती, मेंगल और अन्य बलोच कबीलों और उनके सरदारों का समर्थन हासिल रहा। कई जानकार कहते हैं कि बलोच आंदोलन तत्कालीन सोवियत संघ और उसकी मार्क्सवादी विचारधारा से भी प्रभावित रहा। यहां तक कि बलोच आंदोलन के कई नेताओं को रूस में भी ट्रेनिंग दी गई एक जमाने में। आज BLA उदार विचारों वाले एक धर्मनिरपेक्ष बलूचिस्तान को बनाने के लिए लड़ रहा है। BLA के 6000 से ज्यादा लड़ाके बलूचिस्तान प्रांत और अफगानिस्तान से लगे सीमांत इलाकों में फैले हुए हैं। कई रिपोर्ट्स में इन्हें 15,000 तक बताया गया है इन लड़ाकों को। वैसे तो BLA को कई बलूच नेताओं का समर्थन हासिल है, लेकिन बलूच कबीलों के नेता BLA के साथ अपने संबंधों को जाहिर नहीं करते, खासतौर पर 2006 से जब पाकिस्तान ने BLA पर पाबंदी लगा दी। इसके बावजूद बीते कुछ सालों में BLA ने बलूचिस्तान के ग्रामीण और कस्बाई इलाकों में अपना एक अच्छा नेटवर्क बना लिया है। पारंपरिक कबीलाई सरदारों की पकड़ से बाहर BLA ने बलूच लोगों पर अपनी एक अलग पकड़ बनाई है। खास बात यह है कि BLA पारंपरिक सरदार या कबीलाई व्यवस्था के भी विरोधी हैं। BLA लड़ाकों का दावा है कि वो पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आज़ादी और बलूच समाज में अंदरूनी सुधार के लिए लड़ रहे हैं। गैर पारंपरिक रुख के कारण BLA युवा और शिक्षित बलूच लोगों के बीच ज्यादा लोकप्रिय है।
जानकारों के मुताबिक बीएलए ने न सिर्फ बलूचिस्तान पर पाकिस्तान की पकड़ कमजोर की है, बल्कि बलोच समाज पर पारंपरिक कबीलाई सरदारों की पकड़ भी उसने कमजोर की है। बीएलए का नेतृत्व किसके हाथ में है, यह साफ नहीं है। एक रणनीति के तहत बीएलए ने अपने नेतृत्व को अलग अलग इलाकों के स्थानीय कमांडरों के बीच बांटा हुआ है। 2018 में असलम बलोच नाम का बीएलए का एक क्रांतिकारी नेता कंधार में एक आत्मघाती बम धमाके में अपने कुछ साथियों के साथ मारा गया। पाकिस्तान सेना के इस ऑपरेशन में असलम बलोच के मारे जाने के बाद से बीएलए ने अपने नेतृत्व को लेकर रणनीतिक तौर पर खामोशी बनाए रखी है और उसके कई स्थानीय कमांडर मिलकर अब आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। बलूचिस्तान की आज़ादी के आंदोलन की अधिकतर बड़ी हस्तियां या तो पाकिस्तान के बाहर रहती हैं या फिर गोपनीय तरीके से बलूचिस्तान में ही कहीं। बीएलए के अलावा बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए लड़ने वाला एक और हथियारबंद संगठन है बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट यानी बीएलएफ, जिसका गठन 1964 में जुम्मा खान ने किया। बीएलएफ एक दौर में बलूचिस्तान के लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हुआ करता था, लेकिन माना जाता है कि बाद के दौर में बीएलएफ के कई लड़ाके बीएलए में शामिल हो गए। इसके अलावा वहाँ दो और भी संगठन हैं, फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट और बलूच रिपब्लिकन पार्टी, जिनकी अगुवाई मरी और बुगटी परिवारों के वंशज करते हैं। मरी और बुगटी कबीलों पर भी पाकिस्तान की सेना ने भारी अत्याचार किए हैं, लेकिन ये संगठन पाकिस्तान के खिलाफ हथियारबंद विद्रोह नहीं करते। इसके अलावा कई और बलूच संगठन हैं, सामाजिक संगठन, जो बलूचों की आवाज़ उठाते हैं। अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे बलूच लोगों पर पाकिस्तान का दमन हर स्तर पर है। बीते कई साल में हज़ारों बलूच लोग लापता भी हुए हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 2011 से अब तक 10,000 से ज़्यादा बलूच लोग लापता हो चुके हैं। बलूच लोग मानते हैं कि वो या तो पाकिस्तान के सुरक्षा बलों की कैद में हैं या उन्हें मार दिया गया है। उधर बीएलए लगातार पाकिस्तान की सेना और सुरक्षा बलों पर हमले करता रहा है। पिछले ही साल 26 अगस्त को बीएलए ने आज तक का सबसे बड़ा हमला किया था। दक्षिण पश्चिम बलूचिस्तान में बीएलए ने एक साथ कई हमले किए थे और दावा किया कि उसकी मजीद ब्रिगेड ने 102 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है। इन हमलों में पाकिस्तानी सेना के कई कैंपों, कई पुलिस थानों, रेलवे लाइनों और हाईवेज को निशाना बनाया गया है। बीएलए ने इसे ऑपरेशन हीरो यानी ब्लैक स्टॉर्म बताया, वही ऑपरेशन हीरो जिसका हमने पहले जिक्र किया था। बीएलए ने ये हमले बलोच राष्ट्रवादी नेता नवाब अकबर बुगटी की मौत की 18वीं बरसी पर किए थे। नवाब अकबर बुगटी बलूचिस्तान के लिए ज्यादा स्वायत्तता की मांग करने वाले नेता थे और बलूचिस्तान में काफी लोकप्रिय थे। पाकिस्तान सरकार का आरोप रहा कि वो देश के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध का नेतृत्व करते थे। पाकिस्तान में मुशर्रफ सरकार के दौर में 26 अगस्त 2006 को क्वेटा से करीब 25 किलोमीटर दूर पाकिस्तानी सेना के एक हमले में उनकी हत्या कर दी गई, जिससे पूरे बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ नाराजगी नए सिरे से काफी बढ़ गई थी। बलूचिस्तान की ये नाराजगी अब एक नई ऊंचाई पर पहुंची हुई दिख रही है। देखते हैं आने वाले दिनों में बलूचिस्तान को ये आंदोलन, ये नाराजगी किस ओर ले जाती है।